वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, नाम है जिसका अग्रवाल इंडस्ट्री। इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे, बिजनेस को उसको समझेंगे। तो ये जो कंपनी है इसका काम क्या है, तो ये है इंटीग्रेटेड एंसिलरी इंफ्रा कंपनी। अब एंसिलरी इंफ्रा कंपनी क्या हो जाती है, तो एंसिलरी का मतलब होता है कि जो सप्लाई करने का काम करती है, जो सपोर्ट करने का काम करती है, या जो इनपुट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कुछ की इनपुट्स जो है, रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। अब इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो मेजर जो इसका बिजनेस है वो बिटुमेन से है। तो सड़कें बनाने के लिए जो काला सा जो लिक्विड होता है, जिसको हिंदी में डामर कहते हैं, इंग्लिश में बिटुमेन कहते हैं, वही इसका मेजर बिजनेस है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी जो है अरब देशों से जो है बिटुमेन लेके आती, कच्चा बिटुमेन। तो जो क्रूड है, क्रूड को रिफ़ाइन करने के बाद जो है उसमें से पेट्रोल, डीजल और अदर चीज़ें निकाल लेने के बाद जो डार्क सा मैटर बचता है वो ये होता है कच्चा बिटुमेन। इसको जो लेके आते हैं, लेके आने के बाद यहाँ पे जो है अपने टैंकर्स में जो है वो स्टोर करते हैं। फिर इस कच्चे बिटुमेन को जो है प्रोसेस करके जो है वो यूज़ करने लायक जो है वो पक्के बिटुमेन में कन्वर्ट करते हैं। और इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट करके जो है जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है उसको ले जाते हैं। तो कुछ सप्लाई जो है ये ऑयल कंपनीज़ को भी करते हैं, वो इनसे जो है कच्चा बिटुमेन भी कुछ जगह ख़रीदती है। और मेजर सप्लाई जो है वो इंफ्रा कंपनीज़ को ही होती है, कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनीज़ को। तो ये जो है इसका पूरा बिजनेस हो जाता है। तो यहाँ दो पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कि ये बिटुमेन सप्लाई करते हैं, और दूसरा पार्ट ये हो जाता है लॉजिस्टिक्स वाला। इन्होंने जो है खुद के अपने जो है जो कुछ शिप्स वगैरह जो है वो ले लिए हैं, और इसके कारण जो है ये लॉजिस्टिक्स बिजनेस में भी आ जाते हैं। अब इस कंपनी की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी बिटुमेन सप्लाई करने वाली कंपनी है। मार्केट शेयर की बात करूं तो लगभग 28% जो है मार्केट शेयर जो है इस कंपनी का हो रहा है। यानी देश में जो भी बिटुमेन वाली सड़कें बन रही हैं उसमें 28% में जो है यही कंपनी जो है सप्लाई कर रही है। तो देश की जो है सबसे बड़ी कंपनी जो है ये हो जाती है, मार्केट लीडर जो है इस सेगमेंट की हो जाती है। अब इस कंपनी का और बिजनेस समझें लॉजिस्टिक्स वाला, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है इसके पास जो है एट प्रेजेंट जो है 5 लार्ज वेसल, मरीन वेसल्स हैं, और इनसे जो है ये लगभग 29,500 मेट्रिक टन का जो बिटुमन है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये खरीद लेके आते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी से, और वहाँ से जो है इंडिया में लेके आते हैं। अब इनके पास क्योंकि अब खुद के ट्रांसपोर्ट वेसल हो गए हैं, तो इससे क्या होता है कि इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में सेविंग हो जाती है, पैसा जो है इनका कम खर्च होता है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। अब इसी के कारण जो है ये अपने कॉम्पिटिटर से जो है थोड़ा सा लो प्राइस कोट कर पाते हैं, उनको आउटबिड कर पाते हैं। तो ये बात जो है कंपनी ने लिखी हुई है अपनी ही प्रेजेंटेशन में, तो रीसेंट वाली प्रेजेंटेशन से जो है ये मैंने एज इट इज़ लिया हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन खुद करने के कारण जो है इनका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है, और अपने कस्टमर से जो है वो बेटर प्राइस जो है वो ऑफ़र कर पाते हैं, अच्छा कॉम्पीट जो है वो कर पाते हैं। तो ये जो है एक फ़ायदा इनको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में जो है इन्होंने बहुत से बल्क स्टोरेज टर्मिनल बनाए हुए हैं जहाँ पे 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। तो वहाँ से जो है शिप्स में लेके आए उसको जो है यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो स्टोर इसलिए किया जाता है क्योंकि पूरा का पूरा तो इंस्टेंटली स्टोर यूज़ हो नहीं जाएगा, और कुछ दूसरी कंपनीज़ को भी ये बेचा जाता है, तो वो जो है यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी यहाँ बना ली है, और कई पोर्ट्स पर के पास जो है इनकी ये फैसिलिटी बनी हुई। तो आज के समय की बात करें तो लगभग 7 पोर्ट पर जो है इनका ये स्टोरेज फैसिलिटी बनी हुई है। साथ में इन्होंने 650 जो है वो ट्रक्स वगैरह भी खरीद रखे हैं। इससे जो है ये बिटुमन की सप्लाई जो है देश भर में करते हैं, और इसी से जो है ऐसे ही कुछ टैंकर्स जो है इनके एलपीजी सप्लाई के लिए भी हैं। तो यहाँ पे यही इनका बेनिफिट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है इन्होंने खुद कर ली हैं फुल, तो ये इंटीग्रेटेड हो रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड होने के कारण कॉम्पिटिटर से जो है ये थोड़े बेटर हो जाते हैं। अब इस ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि पैसा यहीं से बनता है इनका, तो भारत के पास जो है इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है।
तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सड़कों की कहीं है तो दूसरे नंबर पर जो है वो हमारे देश में है, दुनिया में। आज के समय पे जो है हम 34 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो है हाईवे बना रहे हैं। और अगर आपने हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को सुना हो तो वो बात कर रहे हैं कि अगले 1-2 साल में हम इसको जो है 68 या लगभग 70 किलोमीटर पर डे पे पहुंचा देंगे। तो इतनी तेज़ी से जो है हम सड़कें बनाएंगे, 70 किलोमीटर प्रतिदिन, ये लगभग जो है आने वाले समय में ऐसा होगा, ऐसा जो है उनके बयान से लगता है। साथ में बड़ा सा खर्चा जो है हमारा कैपेक्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो ही रहा है। तो 100 लाख करोड़ जो है खर्च करने की जो है पिछले बजट में जो है वो बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब इसमें से 18%, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा ये, 18% जो है कहाँ आएगा, ये रोड कंस्ट्रक्शन में अकेला आएगा। तो अगले 5 साल में क्या होना है, 60,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनने हैं, 20,000 किलोमीटर के कोस्ट और पोर्ट को कनेक्ट करने वाली सड़कें बननी हैं, 2,000 किलोमीटर की जो है स्ट्रेटेजिक हाईवे बनने हैं, यानी कि बॉर्डर के पास वाले इलाके वहाँ पे हाईवे बनने हैं, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है वहाँ पे जो है बनने हैं। साथ में जो है 45 शहरों को जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको कनेक्ट करती हुई जो है 100 से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट करती हुई जो है सड़कें हाईवे बनाए जाएंगे। और इतना काम जो है करने की बात जो है अगले 5 साल में कही गई है, ये कि पिछले बजट की बात है, जो लास्ट बजट आया था उसमें ये बात कही थी। अब आप इस बजट वाली बात को अगर देखें तो ये अपॉर्चुनिटी जो सामने दिख रही है ये बहुत बड़े साइज़ की दिख रही है, क्योंकि इतने बड़े साइज़ में जो है कैपेक्स होना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होना, इतने ह्यूज अमाउंट में होना, तो इससे क्लियरली समझा जाता है कि बिटुमन की डिमांड भी जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस सब के कारण। इस कंपनी के कुछ और कैपेक्स प्लान की बात करें तो इनके पास जो है अभी 6 वेसल हैं, एक और जो है ये लेने जा रहे हैं। तो ये ले लेंगे, उसके बाद इनकी कैपेसिटी जो है बढ़ के 38,000 मेट्रिक टन हो जाएगी, जो कि अभी 29,500 एमटी पर है। इस समय जो है ये 7 पोर्ट्स पर बिजनेस कर रहे हैं, एक 8वां पोर्ट चेन्नई में जो है इनका, वहाँ पे भी काम शुरू होने जा रहा है। स्टोरेज फैसिलिटी तलोजा में जो है बढ़ाई जा रही है, 280 मेट्रिक टन की एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी जो है तलोजा में आ जाएगी। साथ में जोग्राफिकल प्रेजेंस भी अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अभी जो है नॉर्थ इंडिया से बिज़नेस थोड़ा कम है, तो वहाँ पे जो है ये अपना बिज़नेस जो है एक्सपेंड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अच्छे खासे जो है कैपेक्स प्लान भी इनके हैं। अगर हम इनका इनकम स्टेटमेंट देखें पिछले 10 साल का, तो यहाँ गौर कीजिए 2000 पहले से के पीरियड का, तो यहाँ पर कंपनी की इनकम में जो है कुछ खास बड़ी बढ़ोतरी जो है नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप की थी। फ्लैट तो नहीं थी, बेहतर थी, पर उतनी अच्छी नहीं थी। इसके बाद आप देखिए 2015 से क्या हो रहा है, तो नई गवर्नमेंट आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है खर्चा जब बढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या चेंज हुआ है वो देखिए। तो यहाँ से जो कंपनी 2015 में 6 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, अब जो है ये 64 करोड़ पर आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट जो है इन्होंने अपना प्रॉफिट जो है 10 टाइम से ज़्यादा कर दिया है पिछले 7 सालों में। तो ये जो है इससे आप समझ सकते हैं कि एक गवर्नमेंट का असर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे किस प्रकार की सरकार आई हुई है, उसकी कैसी नीतियाँ हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ये आप क्लियरली इस नंबर्स में भी देख सकते हैं। और इसी के साथ जो है इस कंपनी के रिस्क भी समझे जा सकते हैं कि एक रिस्क तो यही है कि गवर्नमेंट डिपेंडेंसी हो गई है, तो सरकारें जो है अच्छी होनी चाहिए, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो जो है आपको क्या देंगे, वही जो है आपके लिए जो है बड़ा ग्रोथ यहाँ पे लाएंगे। साथ में थोड़ा सा क्रूड ऑयल का भी रिस्क है कि जैसा हमने समझा कि बिटुमेन जो है वो क्रूड ऑयल से ही बनता है, तो क्रूड के प्राइस अगर हाई होते हैं तो यहाँ भी प्राइस इंक्रीज़ होगा, और कई बार जो है इमीडिएटली प्राइस इंक्रीज़ जो है वो पास ऑन नहीं हो पाती। थोड़ा करेंसी का भी रिस्क है, क्योंकि जो इंपोर्ट हो रहा है वो फॉरेन करेंसी में भी होगा, तो करेंसी का फ्लक्चुएशंस भी लॉस में ला सकता है, नुकसान कर सकता है। साथ में ये पूरा बिजनेस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, कैश कन्वर्जन साइकिल बड़ी लंबी है। तो अपन इस प्रोसेस को ऐसे ही समझ सकते हैं कि पहले जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से जो है बिटुमेन कच्चा वाला लेके आएंगे, उसको तैयार करेंगे, पकाएंगे, रिफाइन करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट उसका तैयार करेंगे। फिर जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां हैं, रोड कंपनी बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको सप्लाई होगा, और बाद में जो है पेमेंट आएगा। तो जो इनका बिज़नेस जो है प्रोक्योरमेंट से लेके पेमेंट तक की बात की जाए तो काफ़ी लंबे पीरियड का है।
तो ऐसे बिजनेस में जो है ट्रेड रिसीवेबल काफ़ी बड़े होंगे, कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी बड़ी होगी, तो ये चीज़ जो है कई बार जो है प्रॉब्लम में भी कंपनी को डाल सकती है। तो ये सारे जो है इसके बिजनेस के रिस्क हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये इन रिस्क को और ग्रोथ फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क कितना है, ग्रोथ कितनी है, रिस्क के होने की संभावना कितनी है और ग्रोथ के आने की संभावना कितनी, दोनों चीज़ों को जज करके जो है हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। इसके साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसलिए अपनी रिसर्च स्वयं करें, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।